नमस्कार दोस्तों, द स्टडी पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तमाम साथियों से अनुरोध है कि ये वीडियो आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, साथ में इसका एमसीक्यूज भी लगाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए आप लोग 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं वीडियो को। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ही इसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, 19वीं सदी की एक प्रमुख विशेषता बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना था। क्या था? तो बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना था। बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना था। ठीक है, बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना था। बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना था। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने की भावना ने भारतीयों को नई जागृति उत्पन्न किया। यानी तो पश्चिमी शक्ति का प्रभाव पड़ रहा था भारत में, उसका जो प्रभाव पड़ा जिसके कारण ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हुआ। देखते हैं हम लोग प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मा समाज के बारे में। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 में, ठीक है, ब्रह्मा समाज का स्थापना किया और यह जो समाज था एक धार्मिक संगठन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में जितना भी बुराइयां फैला हुआ था उसको दूर करना तथा एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी, यानी एक ईश्वर प्रबल दिया, एक ईश्वरवाद की शिक्षा दिया। पूछता ब्रह्मा समाज जो है एक ईश्वरवाद है कि बहुदेववाद है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ईश्वरवाद है। ब्रह्म समाज में दो प्रमुख आधार तर्क था। पहला शक्ति और वेद, दूसरा उपनिषद था। इसके अतिरिक्त इनमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं का भी समावेश मिलता था। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। सामाजिक कुरीति यानी सामाजिक जो भी बुराइयां फैली हुई थी उसको विरोध किया था, आलोचना किया था। देखिए नेक्स्ट कहता है कि 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जुटाने का कार्य भी राजा राम मोहन राय ने किया था तथा पौराणिक ग्रंथों के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। ठीक है, हिंदू धर्म क्या था? सती प्रथा के विरोध में था। इन्होंने जातिवाद को विरोध किया, छुआछूत को विरोध किया, बहुविवाह को विरोध किया। अब यहाँ पे देखिए, सती प्रथा का अंत इन्होंने एक कानून बनाया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से। 1829 में राजा राम मोहन राय महिलाओं के प्रबल समर्थक थे। महिलाओं पुरुषों से बुद्धि में या भौतिक दृष्टि से निकृष्ट थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने हेतु विशेष प्रयास किए कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवाद पर बल दिया था। इंपोर्टेंट कीजिएगा, राजा राम मोहन राय थे एक ईश्वरवाद पर बल दिया था। राजा राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी रुचि ली और स्वतंत्रता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता की भावना का समर्थन तथा अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार का विरोध किया था। कई भाषाओं के जानकार थे ये, संस्कृत, फारसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू। इसे पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे बोला जाता? राजा राम मोहन राय को। देखिए इंपोर्टेंट की जगह 1809 में, ठीक है, फारसी भाषा में एक ईश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखे थे। एक ईश्वरवादियों का उपहार,
गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट नामक पुस्तक लिखे थे। ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। 1820 में प्रेजेंट ऑफ जीसस पुस्तक लिखे थे। 1820 में प्रेजेंट ऑफ जीसस पुस्तक लिखे थे, जिसमें इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की थी। किस पुस्तक में? तो प्रेजेंट ऑफ जीसस पुस्तक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 1830 में राजा राम मोहन राय ने अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में पहुंचे थे। विलियम चतुर्थ के दरबार में पहुंचे थे। अकबर द्वितीय की पेंशन राशि बढ़ाने पर ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख रखना था, किंतु 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया था इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनके पुस्तक है संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार चंद्रिका। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार चंद्रिका इनका पुस्तक है। पूछता है संवाद कौमुदी कौन लिखा है, मिरातुल अखबार कौन लिखा है, चंद्रिका कौन लिखा है। देखिए, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुआ तो उसके जो कार्य को बढ़ाया था वो था विद्या वागीश और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर। विद्या वागीश और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर कार्य को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुगली बंगाल में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इसे बोला जाता है। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। ठीक है, राजा को उपाधि अकबर द्वितीय। आत्मीय सभा का स्थापना 1814-15 में किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1814-15 में। वेदांत कॉलेज 1825 में। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किया गया था। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में किया गया था। कब किया गया था? 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के सहयोग से किया गया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी बम्बई में आत्मरंग पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने दोनों मिलकर किए थे। ये जो समाज था एकेश्वरवाद पर बल देता था, धर्म और जाति प्रथा की विरोधी था। एकेश्वरवाद संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे इसके प्रमुख नेता थे। प्रार्थना समाज का नेता आरजी भंडारकर भी थे और रनाडे भी थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज का जो स्थापना का उद्देश्य था, जैसे जाति प्रथा को विरोध करना था, अछूतों का उद्धार करना था, बाल विवाह का विरोध करना था, विधवा विवाह का विरोध करना था, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। देखिए, पंडिता रमाबाई और महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाई थी। जो प्रार्थना समाज को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो व्यक्ति महादेव गोविंद रनाडे थे और पंडिता रमाबाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल हरि देशमुख, मालवारी सिंधे इत्यादि प्रमुख नेता थे। प्रार्थना समाज पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। जो प्रार्थना समाज था वो किसका प्रभाव था इस पर? तो ब्रह्मा समाज। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, तेलुगु सुधारक थे वीरे सालिंगम। इन्होंने प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में किया था। पूछेगा प्रार्थना समाज का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वीरे सलिंगम के द्वारा। वीरे सलिंगम के द्वारा दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किया से आत्मरंग पांडुरंग के सहयोग से 1867 में। इनका जन्म 1838 के कलकत्ता में हुआ था। 1838 के कलकत्ता में हुआ था। 1865 में भारतीय ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। 1865 में भारतीय ब्रह्मा समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने
टेबर टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868। इंपोर्टेंट कीजिएगा कि केशव चंद्र सेन के द्वारा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 की स्थापना किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन के द्वारा ही टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन का स्थापना किया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किया था। आगे हम लोग देखते हैं आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो 1875 बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था 1877 में, यानी 2 साल बाद इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, कहाँ, लाहौर बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्य समाज का स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था। आर्य जो समाज था उसका उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया जाए, भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया जाए। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या था कि एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देख, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ईश्वरकृत एवं अनुल्लंघनीय मानते थे। इसका मानना था कि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है। जो वेद है जो क्या है, समस्त ज्ञान का भंडार है। ठीक है, वेद क्या है, किनका मानना है कि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है, तो दयानंद सरस्वती का। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, जाति प्रथा, ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू विरोधी नीति का भी विरोध किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिया था। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा का उपयोग करने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विचार उत्तर भारत की साधारण जनता तक पहुंच गया था, क्योंकि उत्तर भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में भी आर्य समाज का तेजी से विस्तार हुआ। कहाँ का विस्तार हुआ था आर्य समाज का, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में भी इसका तेजी से विस्तार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया। पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी विज्ञान का प्रसार किया था। स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना किया था, जिसमें लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय के प्रयास से किया गया था। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। उसी तरह से जो पारंपरिक शिक्षा था, संस्कृत शिक्षा उसके लिए उन्हें हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया गया था, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। किसके द्वारा गुरुकुल का स्थापना किया गया था, तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था गुरुकुल का स्थापना, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म में परिवर्तन से रोकना। जो हिंदू लोग दूसरे धर्म में परिवर्तन कर जा रहे थे उसको रोकना था इसका मुख्य उद्देश्य। जैसे हिंदू मुसलमान ईसाई बन गया था, इसे पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए आंदोलन चलाया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस आंदोलन का नाम क्या था, तो शुद्धि आंदोलन नाम था, शुद्धि आंदोलन नाम था। आर्य समाज के जो सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। कितना सिद्धांत का, 10 सिद्धांत का अनुसरण करते थे। प्रथम वेदों का अध्ययन करते थे। शेष सिद्धांत का सद्गुण था, भौतिकता से संबंधित थे इनके पास। अब देखते हैं दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1824 में कठियावाड़ जिला के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। मूल नाम क्या था, मूल शंकर। इन्होंने स्वामी परमानंद से शिक्षा दीक्षा लिया था, वेदिक और लौटो का नारा दिया था, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भास की भूमिका, पाखंड खंडन, ऋग वेद भास आदि पुस्तकें लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का भी जो प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को बोलते हैं।
भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है दयानंद सरस्वती को। ठीक है। आर्य समाज को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला। ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को बोला। ठीक है। इनका जो मृत्यु हुआ था अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को मृत्यु हो गया था। दयानंद सरस्वती को अजमेर में मृत्यु कहाँ हुआ था, तो अजमेर में कब हुआ, तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण परमहंस 19वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण सुधारक के रूप में उभरे और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता में है। इसका जो पहले नाम था गदाधर भट्टाचार्य थे। क्या नाम था, गदाधर भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य थे। देखिए शंकर वेदांत से संबंध तोतापुरी ने दीक्षित का रामकृष्ण नाम दिया था। तो जो रामकृष्ण परमहंस इनका नाम दिया गया था, रामकृष्ण जोड़ा गया था, तोतापुरी ने दिया था। कौन दिया था नाम, तोतापुरी के द्वारा इनका नाम रामकृष्ण किया गया था। रामकृष्ण के उपदेशों में प्रचार इनके व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से इनके शिष्य विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कौन थे, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद के द्वारा और 1897 में किया गया था बेलूर में। कहाँ किया गया था, बेलूर, बंगाल में पड़ता है। इस मिशन का जो उद्देश्य था समाज की सेवा करना, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, मानव जाति की ही सेवा करना है। विवेकानंद का सर्वाधिक जो बल दिया गया सामाजिक क्रिया पर दिया गया था कि ज्ञान यदि कर्म से हीन है तो वो व्यर्थ है। ज्ञान यदि कर्म से हीन है तो व्यर्थ है। इन्होंने सभी धर्मों को संकुचित दृष्टिकोण से आलोचना की, तो सभी धर्मों की एकता पर बल दिया था विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद ने लिखा है कि दुनिया के सभी राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है। शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र समाधान है। देखिए विवेकानंद जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ आदि का विरोध करते रहे। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इसका स्वामी विवेकानंद नाम दिए थे। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और भाषण से स्टार्ट की भाई एवं बहनों से तो तालियों के गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया गया था। इसे न्यू हिंदुइज्म का संस्थापक बोला जाता है, मानो हिंदू नव जागरण का संस्थापक, हिंदू नव जागरण का संस्थापक। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हिंदू नव जागरण का संस्थापक विवेकानंद को बोला जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी बोला जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे बोला जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है। यंग बंगाल आंदोलन, यह बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था 1826 में। ठीक है। 1826 से 31 तक चला था, लेकिन डेट पूछेगा 1826। हेनरी विवियन डिरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। कहाँ की क्रांति से, तो फ्रांस की क्रांति से। इसलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए प्रेरित करते थे। इनका जो मृत्यु हुआ था हैजे के कारण हुआ था 1831 में। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं हमारी जाति के पिता बोला था। कौन बोला था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसके बारे में बोला था, तो ये डिरोजियो के बारे में बोला था कि आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत है, हमारी जाति के पिता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का कवि हेनरी विवियन डिरोजियो को बोला जाता है। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत डिरोजियो को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था और हमारी जाति के पिता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अब बंगाल में समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 दिसंबर 1820 ईस्वी को होता है और ये बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। बंगाल का सिर्फ बोलेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है। पत्रकारिता का अग्रदूत बोलेगा तब हो जाएगा राजाराम मोहन राय, ठीक है। संस्कृत भाषा तथा दर्शन में अगाध श्रद्धा तथा पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही इसे विद्यासागर की उपाधि दिया गया था, क्योंकि संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए इनको विद्यासागर की उपाधि दिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था 1856 में। कब किया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन कॉलेज का स्थापना किया था 1849 में। यह स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था के रूप में पहचाने लगी। पूछेगा बेथुन स्कूल क्यों खोला गया था? तो स्त्री के लिए, शिक्षा के लिए खोला गया था कि स्त्री को शिक्षा दिया जाएगा इस कॉलेज में, और इस कॉलेज का स्थापना 1849 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर के बारे में। तो इनका जन्म 1817 में बंगाल में हुआ। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया 1839 में। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में किया। इसका उद्देश्य लोगों में ब्रह्म धर्म को शिक्षा देना। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज के विस्तार प्रदान किया। 1849 में तत्वबोधिनी पत्रिका का स्थापन किया। थोड़ा सा डेट को गलत लग, 1839 होना चाहिए। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, इसको एक बार देख लीजिएगा। 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज का स्थापना किया। आदि ब्रह्मा समाज का स्थापना किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आगे हम लोग देखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना अमेरिका में किया गया था। 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। एक का नाम था मैडम H.P. ब्लास्टवेस्की और दूसरा का नाम था कर्नल H.S. ओलकॉट। इस सोसाइटी का मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के ही निकट अडियार में स्थापित किया गया था। मद्रास के ही निकट अडियार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसोफी आंदोलन शीघ्र ही भारत में विस्तृत हुआ। जो भारत में लाने का प्रयास किया गया, एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था।